हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन यानी कि परिसंचरण के प्रकार। तो आज इस वीडियो में हम परिसंचरण के प्रकार को देखेंगे कि किस प्रकार से या कितने प्रकार का होता है। पिछले वीडियो में हमने लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लसिका तंत्र के विषय में अध्ययन किया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो वह वीडियो भी जरूर देखिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा परिसंचरण के प्रकार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ट्वेल्थ क्लास की जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में टॉपिक दे रखा है डबल सर्कुलेशन यानी कि दोहरा परिसंचरण, जो इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें भी ये टॉपिक अलग से दोहरा परिसंचरण नाम से दे रखा है। ट्वेल्थ क्लास के साथ साथ में नीट के लिए और 10th और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिसंचरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं तो इसके टाइप्स किसके आधार पर बांटे गए हैं। जो हृदय में कक्षक पाए जाते हैं, हृदय में जो कोष्ठ होते हैं वो कितने होते हैं उसके आधार पर परिसंचरण के प्रकार बताए गए। जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है नॉन कोर्डेटा और एक हो गया कोर्डेटा। कोर्डेटा जो होता है इसमें बहुत सारी क्लासें आती हैं। वैसे एक क्लास आती है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के अंतर्गत क्या होता है कि बहुत सारे जो जीव बनते हैं उनमें सबसे पहले जिस जीव की उत्पत्ति होती है वो होती है फिशेज। जो मछलियां होती हैं वो सबसे पहले बनती हैं वर्टिब्रेटा जो क्लास की हम बात करें तो इसके अंदर जो फिशेज बनती है इसमें किस प्रकार का हृदय होता है। जो हर्ट होता है वो 2 चेम्बर्ड होता है, द्विकक्षीय होता है। 2 कक्षक पाए जाते हैं इसके हार्ट में, और इस कारण से इनमें जो परिसंचरण होता है वो किस प्रकार का होगा, एकहरा परिसंचरण होगा। यानी कि जो परिसंचरण होगा वो सिंगल सर्कुलेशन होगा। इसके बाद में जो दूसरे जीव बने थे ये तो पूर्णतः जलीय प्राणी थे, और इसके बाद में जो जीव थे ये फिशेज क्या होती हैं। इनमें कुछ फिशेज या कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो बाहर स्थल पर आने लगे थे और उस स्थल के प्रति वहां पर रहने के कारण उनके प्रति अनुकूलन स्थापित कर लिया था, और इस प्रकार से जो जीव थे वो थे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस या उभयचर हम जिसे कहते हैं, ये जल और स्थल दोनों ही जगह पर रहना पसंद करते थे या रहते थे। और इनमें जो हृदय था वो क्या था, जो हर्ट था वो हृदय था 3 कक्षीय था, 3 चेम्बर्ड, 3 कक्षीय हृदय था। और इस कारण से इनमें जो परिसंचरण पाया जाता है वो किस प्रकार का हो जाएगा, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। और इसके बाद में जो एम्फीबियंस है ये तो क्या थे, जल में भी रहते थे, यानी कि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता पड़ती थी अंडे देने के लिए, और स्थल पर भी रहते थे। इसके बाद में जो नेक्स्ट जीव बने थे वो थे रेप्टाइल्स। जो रेप्टाइल्स थे या इन्हें हम सरीसृप भी कहते हैं, जिसमें सर्प वगैरह या जो रेंकर चलने वाले जीव थे वो इसके अंदर आते हैं। सरीसृप में या जो रेप्टाइल्स होते हैं इनमें भी जो हृदय होता है वो कितने चेम्बर्ड होता है, जो हृदय होता है वो 3 कक्षीय होता है, यानी कि 3 ही कक्षक इसमें पाए जाते हैं। इस कारण से इनमें भी किस प्रकार का परिसंचरण होता है, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण इनमें रेप्टाइल्स और एम्फीबियन दोनों प्रकार के जो जीव होते हैं इनमें देखने को मिलता है। रेप्टाइल्स के बाद में इनसे 2 प्रकार के जीव बने थे। पहले थे बर्ड्स यानी कि जो पक्षी वर्ग आता है वो हो गया, और दूसरा आ जाएगा फिर इसमें मैमल्स। मैमल्स जो जितने भी स्तनधारी हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। इन दोनों में क्या होता है, 4 चेम्बर्ड यानी कि 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है।
4 चैम्बर्ड हृदय इसमें इनमें मिलता है, और इस कारण से इनमें जो परिसंचरण होता है वो होता है दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन। फिशेज में कैसा होता है, एकहरा परिसंचरण, और एम्फीबियन जो रेप्टाइल्स होते हैं इनमें अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, और जो ब्रीड्स और बर्ड्स यानी कि पक्षी और जो मैमल्स होते हैं जो स्तनधारी होते हैं उनमें दोहरा परिसंचरण होता है। अब एक एक करके हम तीनों के विषय में देखते हैं। सबसे पहले हम सिंगल यानी कि एकहरा परिसंचरण की बात करते हैं जो कि मछलियों में पाया जाता है। एकहरा परिसंचरण बहुत ही सरल प्रकार का थे, क्योंकि जो फिशेज होती है उनमें आदिम प्रकार का क्या होता है, हार्ट होता है, और ये मुख्यतः किस में मिलता है, फिशेज में पाया जाता है। जो मछलियां होती हैं मछलियों में पाया जाता है। एकहरा परिसंचरण क्या होता है, जो मछलियों में पाया जाता है, और इन मछलियों में जो हृदय होता है वो क्या होता है, द्विकक्षीय होता है, 2 कक्षीय होता है। यानी कि इनके हृदय में, मछलियों के हृदय में 2 कक्षक पाए जाते हैं। इसमें एक आलिंद होता है और एक निलय होता है, एक वेंट्रिकल होता है और एक होता है ऑरिकल। इसके बाद में बात करें तो जो इसमें जो रुधिर होता है वो हृदय से केवल एक बार ही गुजरता है। रुधिर हृदय से केवल एक बार ही गुजरता है। और इसी कारण से इसे हम क्या कहते हैं, एकहरा परिसंचरण या सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें रुधिर जो होता है वो परिसंचरण के अंदर हृदय से एक बार ही गुजरता है। और एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें जो मछली होती है उनमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, अशुद्ध रुधिर का परिसंचरण होता है, अशुद्ध रुधिर का परिसंचरण होता है। और इस कारण से इस प्रकार का जो हृदय होता है वो क्या कहलाता है, वेनस हार्ट कहलाता है, या हिंदी में इसे कहते हैं सीरीय हृदय कहते हैं। इस प्रकार के हृदय को क्या कहते हैं, सीरीय हृदय कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरे में क्या होता है, मछलियों में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, इनका परिसंचरण होता है। और इस प्रकार का जो हृदय होता है वो वेनस हार्ट या सीरीय हृदय कहलाता है। अब इसकी हम संरचना देख लेते हैं। ये मछली हो गई, और इसमें यहां पर पाया जाता है गिल्स, और यहां पे 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, हृदय 2 चैम्बर्ड यानी कि द्विकक्षीय हृदय होता है। यहाँ पे जो बॉडी ऑर्गन्स हो गए, यहाँ से रुधिर आता है, अशुद्ध रुधिर जो सबसे पहले कहाँ आता है, यानी कि इसमें क्या होता है, अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, और ये अशुद्ध रुधिर सबसे पहले हृदय में आता है, और हृदय से फिर ऑक्सीकरण होने के लिए यहाँ पे चला जाता है ये गिल्स के पास, और गिल्स में इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ती है। ऑक्सीजन जुड़ने के बाद में ये रुधिर प्रवाहित होता है, फिर इन जो टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स, उनके पास चला जाता है। इस प्रकार से जो पूर्णतः यानी कि सबसे पहले रुधिर क्या होता है, यहाँ टिश्यू से ये उत्तक हो गए, इन उत्तकों से रुधिर आता है हृदय के पास, हृदय से रुधिर जाता है ऑक्सीजन जुड़ने के लिए गिल्स के पास, और गिल्स में इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ती है, क्योंकि जो मछलियाँ या जो जलीय प्राणी होते हैं वो H2O में घुली हुई ऑक्सीजन शोषण में लेते हैं।
घुली हुई ऑक्सीजन है वो शोषण में लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड के साथ में जुड़ने के बाद ये जाता है जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उसके पास में, और वहाँ पर जो ऊतक होते हैं वो इनसे ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं और फिर यहाँ से वापस रुधिर हृदय में आता है। तो पूरे जो परिसंचरण होता है उसमें क्या होता है, रुधिर केवल एक बार ही हृदय से गुजरता है। इसी कारण से इसे क्या कहते हैं, एकेरा परिसंचरण कहते हैं। यानी इसको हम बाहर बनाएं तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये हो गए गिल्स और यहाँ पे 2 चेम्बर्ड हार्ट हो गया, और यहाँ पे ये टिश्यू हो गई। ये टिश्यू से मान लीजिए यहाँ से रुधिर प्राप्त किया है और ये रुधिर कहाँ पर आ गया, ये आ गया हार्ट में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि अशुद्ध रुधिर है, और यहाँ से रुधिर जाता है किसके पास, गिल्स के पास। यहाँ पर क्या होती है, जो H2 में घुली हुई ऑक्सीजन है वो इसमें मिक्स होती है। ऑक्सीजन रुधिर में मिक्स होने के बाद ये जो टिश्यूज होते हैं उनके पास में रुधिर जाता है, और टिश्यूज इनसे ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं और फिर वापस इसे हार्ट में भेज देते हैं। यानी कि पूरे परिसंचरण में केवल एक बार ही हृदय से रुधिर गुजरता है। इसी कारण से इसे एकेरा परिसंचरण या सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। ये हो गया आपका सिंगल सर्कुलेशन। अब दूसरा जो प्रकार आता है वो है अपूर्ण सर्कुलेशन या अपूर्ण परिसंचरण। अपूर्ण परिसंचरण देखो, अपूर्ण परिसंचरण यानी कि इसमें अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी यहाँ पर। अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। देखो इसमें क्या होता है, ये मुख्य रूप से पाया किन में जाता है, तो जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स में यानी कि जो सरीसृप होते हैं, जो प्राणी रेंग कर चलते हैं, जिसमें सांप हो गया, जो सर्प वगैरह वो सभी इसमें आते हैं। और इसके साथ में जो एम्फीबियंस होते हैं या इसे हम उभयचर भी कहते हैं, तो उभयचर और सरीसृप वर्ग के जो प्राणी हैं, जिसमें सांप हो गया इसमें आ गया, और इसमें जो मेंढक वगैरह होते हैं वो इसमें आते हैं उभयचर में। तो ये दोनों ही जो वर्ग के प्राणी होते हैं वो उनमें क्या होता है, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। कारण क्या है कि इसमें जो हृदय होता है, हृदय में क्या होता है, 3 कक्षीय हृदय होता है, 3 चेम्बर्ड, यानी कि 3 चेम्बर्ड हार्ट है वो इनमें पाया जाता है, जो सरीसृप और उभयचर प्राणी में। इसमें होता क्या है, फिर इसमें 2 तो आलिंद होते हैं, 2 आलिंद हो गए और 1 निलय होता है। निलय 1 होता है और आलिंद कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 ओरिकल हो गए, 1 वेंट्रिकल हो गया। देखो इसमें जो रुधिर होता है पूरे शरीर में क्या होता है, मिश्रित रुधिर प्रवाहित होता है। पूरी बॉडी में मिश्रित रुधिर प्रवाहित होता है, यानी कि हृदय को जो मिश्रित रुधिर प्राप्त होता है, इसके बाद में रुधिर जो बॉडी को जाता है, लंग्स को जाता है, वहाँ पे भी क्या होता है, मिश्रित होता है। फिर पूरे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको भी मिश्रित रुधिर प्राप्त होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन रहित रुधिर भी इनमें प्रवाहित होता है या परिसंचरण होता है। एक बार इनकी जो संरचना होती है वो देख लेते हैं हम। ये लंग्स हो गए और यहाँ पर मैं हृदय बना देता हूँ। ये दोनों आलिंद हो गई, ये दायां आलिंद हो गया, और ये या नाम लिख देता हूँ मैं, दायां आलिंद, और ये हो गया बायां आलिंद। और नीचे एक ही इनमें क्या पाया जाता है, नीले पाया जाता है। इसी कारण इनमें 3 कक्षक होते हैं। यहाँ पे ऑर्गन हो गए, उत्तक हो गया। उत्तक को इस प्रकार से क्या होता है, ब्लड प्राप्त होता है। यहाँ से अशुद्ध रुधिर आता है और ये अशुद्ध रुधिर किसके पास जाता है, दाएं आलिंद के पास अशुद्ध रुधिर जाता है। किनके माध्यम से जाता है, तो ये सीरा होती है, उन सीराओं के माध्यम से अशुद्ध रुधिर जाता है दाएं आलिंद में।
दाएं आलिंद से ये क्या किस में आता है, नीले में आता है, और नीले से फिर चला जाता है फेफड़ों में ऑक्सीकृत होने के लिए। इसमें साथ में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन जुड़ने के लिए ये फेफड़ों में जाता है। किसके माध्यम से ये होती है, फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से ये फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में रुधिर के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है और इसके बाद में ये ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, ये आ जाता है बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से जाता है फिर नीले में। नीले में क्या हो जाता है, ये मिक्स हो जाता है आपस में, यानी कि इसमें अशुद्ध और शुद्ध रुधिर दोनों मिक्स हो जाते हैं, और यहाँ से फिर रुधिर ट्रांसफर कर दिया जाता है पूरी बॉडी को। यहाँ पे जो उत्तक होते हैं वो इनसे ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं, फिर ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो रुधिर प्रवाहित होता है ये मिश्रित रुधिर होता है, मिश्रित रक्त होता है ये। इसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर भी होता है और ऑक्सीजन रहित रुधिर भी होता है। कारण क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन यानी कि अशुद्ध रुधिर और शुद्ध रुधिर जो आता है ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। इस कारण से पूरी बॉडी को जो रुधिर प्राप्त होता है वो मिश्रित रुधिर प्राप्त होता है। ये होता है अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, जिसका जो हृदय होता है उस हृदय में 3 कक्षक पाए जाते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 1 नीले होता है। और ये सरीसृप और उभयचर यानी मेंढक और जो सरीसृप होते हैं उनमें पाया जाता है। अब देखो इसके अपवाद भी होते हैं और अपवाद से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो होता है घड़ियाल और एक होता है मगरमच्छ। इन दोनों में जो हृदय होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है, 4 कक्षीय हृदय होता है। यानी कि घड़ियाल और जो मगरमच्छ होते हैं इनमें 4 चेम्बर्ड हृदय होता है और इनमें जो परिसंचरण होता है वो दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। परिसंचरण किस प्रकार का हो गया, अपूर्ण नहीं होता, इनमें दोहरा परिसंचरण होता है, क्योंकि कक्ष कितने हो गए, इसमें तो 3 होते हैं अपूर्ण दोहरा परिसंचरण में, जबकि जो घड़ियाल और मगरमच्छ ये रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में आते हैं और इनमें 4 कक्षीय हृदय होता है। तो आपको इनको ध्यान में ज़्यादा रखना, क्योंकि अपवाद से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका हुआ अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। इसमें कारण आपको पूछे तो इसमें क्या होता है, 3 कक्षक पाए जाते हैं हृदय में, 2 आलिंद होते हैं, 1 नीले होता है। अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद से नीले में आता है और इधर से जो बाएं आलिंद से शुद्ध रुधिर आता है, तो नीले में दोनों मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद जो मिश्रित रक्त होता है वो ही बॉडी को प्राप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे अंदर पाया जाता है, जो मनुष्य में या स्तनधारियों में पाया जाता है, वो होता है दोहरा परिसंचरण। तीसरा प्रकार आता है फिर दोहरा रुधिर परिसंचरण या दोहरा परिसंचरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये अलग से टॉपिक आपकी एनसीईआरटी की बुक और आरबीसी की बुक में दे रखे हैं। तो ये पाया किन में जाता है, जो जितने भी स्तनधारी हैं उन स्तनधारी प्राणियों में ये पाया जाता है, जो मैमल्स होते हैं उनमें। तो हम भी इन्हीं में शामिल होते हैं स्तनधारियों में। तो इनमें जो हृदय होता है, इनमें जो हार्ट होता है वो कितना होता है, 4 कक्षीय हृदय होता है। 4 कक्षीय हृदय होता है और इसमें 2 आलिंद हो जाएंगे और 2 नीले हो जाएंगे। 2 ऑरिकल होते हैं और 2 ही वेंट्रिकल होते हैं और ये इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। यानी कि ये राइट ऑरिकल हो गया, ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया और ये राइट लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। इस प्रकार से ये 4 जो कक्षक होते हैं वो हृदय में उपस्थित होते हैं। अब देखो इसे दोहरा परिसंचरण क्यों कहते हैं। मानव में क्या होता है, दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। इसमें क्या होता है, परिसंचरण में जो रुधिर होता है, रुधिर हृदय से 2 बार गुजरता है। यानी कि परिसंचरण जब होता है उस समय रुधिर होता है वो हृदय से 2 बार गुजरता है। इस कारण इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। जब एक परिसंचरण, एक साइकिल पूरा होता है तो उसमें क्या होता है, 2 बार हृदय से रुधिर गुजरता है। इसी कारण से इसे दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब इसको हम डिटेल से देख लेते हैं, चित्र के द्वारा समझ लेते हैं।
ये आपका लंग्स हो गई या फेफड़े। यहाँ पे होता है हार्ट। समझने के लिए मैं ऐसा बना देता हूँ, ऐसे होता नहीं है ऐसा। ये हार्ट हो गया और ये हो गया आपका आलिंद। ठीक है, और यहाँ पे टिश्यू हो जाते हैं। अब देखो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे जो टिश्यू होती हैं उनसे अशुद्ध रुधिर है वो प्राप्त करती है महाशिरा। और ये अशुद्ध रुधिर कहाँ आता है? दाएं आलिंद में आता है। ये कौन सा है? राइट ओरिकल है। तो ये जहाँ से ये रुधिर आता है इस शिरा को हम कहते हैं महाशिरा। और ये महाशिरा होती है दो प्रकार की, एक तो निम्न महाशिरा होती है और एक पश्च महाशिरा होती है। इन दोनों से ही रुधिर क्या होता है? अशुद्ध रुधिर है वो आता है दाएं आलिंद में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या अशुद्ध रुधिर, ये उत्तक होती हैं, यानी वो बॉडी जो होती है, बॉडी के ऑर्गन से रुधिर, अशुद्ध रुधिर आता है महाशिरा या पश्च महाशिरा के माध्यम से दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से फिर जाता है ये राइट वेंट्रिकल यानी कि दाएं नीले में, और दाएं नीले से चला जाता है, ये जाता है फेफड़ों के पास ऑक्सीजन जोड़ने के लिए। यानी कि फेफड़ों में जाता है, ऑक्सीजन के लिए जाता है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन की अब्सेंस होती है, अशुद्ध रुधिर होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। किसके माध्यम से फेफड़ों में जाता है? तो ये हो जाएगी फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं इसे, और इसके द्वारा ये रुधिर जाता है फेफड़ों में। और फेफड़ों में ये ऑक्सीजनीकरण होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है रुधिर के साथ में, और ऑक्सीजन जुड़ने के बाद में ये यहाँ से आता है फिर आपके बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद में किसके माध्यम से आता है? ये हो जाएगी आपकी फुफ्फुसीय शिरा, या इसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। यहाँ आ जाएगा ये बाएं आलिंद में, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से रुधिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि बाएं नीले में, और बाएं नीले से फिर रुधिर जाता है ये बॉडी के पास। और बॉडी को यहाँ से प्राप्त हो किसके माध्यम से जाता है? तो ये एवोटा भी कहते हैं, और इसे कहते हैं महाधमनी, जो सबसे बड़ी धमनी होती है हमारे शरीर की। महाधमनी के द्वारा, और ये रक्त कैसा होता है? ये होता है ऑक्सीजन युक्त रुधिर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या इसे हम कहते हैं शुद्ध रुधिर। शुद्ध रुधिर जाता है उत्तकों के पास। उत्तक क्या करते हैं? इससे ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद ये जो अशुद्ध रुधिर होता है ये पश्च महाशिरा में जाता है। पश्च महाशिरा से वापस तो चक्र स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इसमें परिसंचरण होने में हृदय से 2 बार क्या होता है? रुधिर गुजरता है। इस कारण इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं, वहां से अशुद्ध रुधिर है वो आता है निम्न महाशिरा और पश्च महाशिरा से दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद के बाद में ये दाएं नीले में जाता है। दाएं नीले से फिर फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों में ये पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा जाता है। फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा कहाँ पहुंचता है? ये फेफड़ों में पहुंचता है। फेफड़ों में इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ती है, और ऑक्सीजन जुड़ने के साथ ये रुधिर हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन युक्त रुधिर हो जाता है। ऑक्सीजन के साथ में जुड़ने के बाद ये जाता है फिर बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद में किसके माध्यम से जाता है? जो फुफ्फुसीय शिरा होती है उसके माध्यम से ये बाएं आलिंद में पहुंचता है। बाएं आलिंद से फिर ये बाएं नीले में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है? वहां से ये महाधमनी या एओर्टा के माध्यम से पूरी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। और महाधमनी कौन से रुधिर का ट्रांसफर करती है? शुद्ध रुधिर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या इसे हम कहते हैं ऑक्सीजन युक्त रुधिर। ये जाता है फिर टिश्यू के पास। टिश्यू इससे ऑक्सीजन प्राप्त कर लेती है, फिर वापस ये क्या
होता है, अशुद्ध रुधिर शिराओं के माध्यम से हृदय में पहुंचता है। यानी कि पहले रुधिर जाता है दाएं भाग में, हृदय के दाएं भाग में जाता है, दाएं भाग से फिर फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से रुधिर शुद्ध होने के बाद, ऑक्सीजन युक्त होने के बाद ये बाएं हृदय के बाएं भाग में आता है और हृदय के बाएं भाग से फिर ये पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रकार से जो हृदय होता है उससे 2 बार रुधिर गुजरता है। इसी कारण इसे कहते हैं हम दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन। सबसे विकसित प्रकार का सर्कुलेशन होता है ये। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ से बनते हैं? एक तो देखो यहाँ से बनते हैं कि जो हृदय होता है और ये हृदय होता है और ये फेफड़े होते हैं, इनके मध्य यहाँ पर एक चाप बनता है। इस चाप को हम कहते हैं फुफ्फुसीय चाप या फुफ्फुस चाप कहते हैं इसे। और एक जो हृदय और ऊतकों के मध्य जो चाप बनता है इसे कहते हैं हृदय देहिक चाप। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखो जो लंग्स होते हैं और जो हार्ट होता है इनके मध्य जो चाप बनता है उसे कहते हैं फुफ्फुसीय चाप, और जो हृदय और ऊतकों के मध्य या बॉडी के मध्य बनते हैं उन्हें कहते हैं हम हृदय देहिक चाप। और एक ये जो बोर्ड के एग्जाम है लगभग उनमें क्वेश्चन महत्व से संबंधित आता है। इसका महत्व पूछ लेते हैं कि दोहरा परिसंचरण का महत्व क्या है। महत्व ये है कि ऑक्सीजन युक्त रुधिर व ऑक्सीजन रहित रुधिर कभी भी मिलते नहीं हैं, मिक्स नहीं होते हैं, यानी कि ये पृथक पृथक रहते हैं। लगभग बोर्ड के एग्जाम में ये छोटे क्वेश्चन के रूप में इसका महत्व पूछ लिया जाता है। तो महत्व क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन युक्त रुधिर और ऑक्सीजन रहित रुधिर ये दोनों ही क्या होते हैं? पृथक पृथक रहते हैं। देखो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पहले क्या आया, इसमें ऑक्सीजन रहित रुधिर आया तो अलग ही दिख रहा है आपको इस कोष्ठ में, और यहाँ से फिर क्या लंग्स में चला गया, लंग्स में इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाती है, फिर क्या हो गया? ऑक्सीजन युक्त रुधिर हो गया। ऑक्सीजन युक्त रुधिर इसमें आ गया, ये बाएं भाग में हृदय के बाएं भाग से जाता है शुद्ध रुधिर महाधमनी के माध्यम से टिश्यू के पास, टिश्यू इनसे प्राप्त कर लेते हैं, फिर ये अशुद्ध रुधिर में बदल जाता है, यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल जाता है, महाशिरा के माध्यम से हृदय में पहुंच जाता है। यानी कि ऑक्सीजन युक्त रुधिर और ऑक्सीजन रहित रुधिर ये क्या होते हैं? पृथक पृथक रहते हैं। और इस कारण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्व, क्योंकि यहाँ से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इनके विषय में देखेंगे सीरा और धमनी, क्योंकि सीरा और धमनी के विषय में हम देखेंगे कौन कौन सी जो वाहिकाएं होती हैं वो हमारे शरीर में पाई जाती हैं, और कौन सा रुधिर है वो इनके द्वारा प्रवाहित होता है, शुद्ध होता है या अशुद्ध होता है, इनके विषय में हम डिटेल से देखेंगे। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ही। ये आगे हम उस वीडियो में, आगे नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि फुफ्फुसीय धमनियों में एकमात्र धमनी होती है ये फुफ्फुसीय धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। और यहाँ पर जो फुफ्फुसीय शिरा होती है, शिराओं में एकमात्र फुफ्फुसीय शिरा होती है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।